Hi friends, welcome to my YouTube channel World Stock Market Index and Stock Ideas. Last week, due to border situation, market was not able to perform. Now it seems some good news coming out of Moscow meeting. So let's start. Last week हमने देखा कि इसने चैनल ब्रेकडाउन दे चुका था। अगर वीकली चार्ट पर हम लोग देखेंगे तो इसने हमें चैनल ब्रेकडाउन दे के वो काफ़ी नीचे आ चुका था। अब यहाँ उसने ब्रेक डाउन दिया और फिर अब ये कोशिश डेली चार्ट पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वापस चैनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। 11,570 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो वो चैनल के अंदर आ जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग वीकली देखेंगे तो ये वीकली चैनल के अंदर बता रहा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट पर ये चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दी है कैंडल ने और हमें लगभग चैनल के अंदर ही है ऐसा लग रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट पर तो मंथली चार्ट पर हमें बता रहा है ये नीचे है और इसका 50 DMA आ रहा है 11,598 के पास। अब ये 598 11,598 अगर पार कर लिया और इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये सीधा चैनल के अंदर क्लोजिंग दे देगा ये सितंबर की। और अगर देखोगे तो ये आ रहा है अराउंड 12,000 के पास। तो हमें लगता है ये मंथ निफ्टी 12,000 पार कर लेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लाइक्स हमारा हौसला ज़रूर बढ़ा देते हैं और हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका फिर से मिल जाता है। सो जो भी आप ट्रेड करोगे ट्रेड करिए अकॉर्डिंगली। अगर ट्रेड So last week on a weekly chart we have seen that the candle has closed in a channel. So what we think for the coming week, it should maintain this stance and it should perform in a channel. Now if you see the same thing in on a monthly basis, we can see clearly the other resistance is around 11,598. Okay, if it close above 11,598, definitely it will go and close in this channel. So so for the coming week the strong resistance will be for the coming week it will be 11,598, and the next point it will close for the month and it will be 12,000. Now let's start with a super 5 stocks fall. Now before starting please read the disclaimer which I have mentioned in each and every clip. So now when we start with the super 5 stocks for 14, 15, 16, 17 and 18 September 2020. So चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। आप जितने लाइक्स दबाओगे हमें उतनी खुशी होगी और हम उससे अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके लाइक्स हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया नीड्स टू शो सिंसियरिटी। जैसे कि अगर लिखा हुआ कि ये इंडिया और चाइना के बीच में कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कशन हुआ है जिसको लेके टू ईज बॉर्डर सिचुएशन the two foreign ministers passed on their goodwill to each other, express common understanding that the current border tensions are not in line with the two countries' interests. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन लोग ने मेंशन किया है यहाँ पर, यानी कि इनको वो दोनों को सॉल्यूशन चाहिए और इसी कारण थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने बता दी कि थोड़ा मार्केट अप ट्रेंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। ये तो पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है। विथ सच good news, we expect market to rise with a target of 11,800 then 12,100 till this month end.
हाँ, जैसे कि ये मंथ एंड तक हो सकता है मार्केट 11,800 से लेके 12,100 तक जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कॉल सुपर 5 स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक और 10 डेज। जो पोजिशनल कॉल दिया जा रहा है वो है टाटा कंज्यूमर, बाय टाटा कंज्यूमर एट 530, टारगेट 560, स्टॉप लॉस इज 500। जैसा कि हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पर ये टाटा कंज्यूमर ये बता रहा है, ये एक पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद यहाँ क्लोजिंग दी। अब यहाँ एक 50 डीएमए आता है 557 के पास, जैसे कि 557 जैसा टच करा और क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, तो हमें लगता है ये वापस फिर से 590 का हाई छुएगा। पर 557 इज द फर्स्ट टारगेट, और जैसे कि 557 के ऊपर क्लोजिंग दिया, हमें लगता है ये सीधा 590 का क्लोजिंग दिया था। जैसे हमने लास्ट वीक यही एक कॉल दिया था, लास्ट 2 वीक्स पहले ही, कि इसे टारगेट दिया जा रहा है 595 का, जबकि इसने टच किया 592 का। लगभग हमारा टारगेट अचीव कर ही लिया। हमने इसे स्टार्ट से 425 से कॉल देना चालू किया था। अब बताइए, इससे परफेक्ट कॉल कोई दे सकता था आपको? अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम लोग ये मंथली चार्ट देखते हैं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये इजीली 600 भी टच कर सकता है, पर हम 560 का टारगेट लेके चल रहे हैं। सो सेकंड कॉल फॉर कमिंग वीक इज बाय डाबर एट 505, टारगेट 540 एंड स्टॉप लॉस इज 485। जैसे कि लास्ट वीक ये कंसोलिडेट करता रहा, अब हमें लगता है वो कंसोलिडेशन के बाहर आ चुका है और ये अब पूरी क्षमता रखता है 435 छूने के लिए। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डेली चार्ट पर, हमें ऐसा लग रहा है ये जो पैटर्न बना रहा है ये फिर से हमें 528 लग रहा है कि 528 छुएगा, उसके बाद वो पैटर्न डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट टारगेट बनता है 528 के पास डेली चार्ट पर। अब जैसे कि हम लोग वीकली चार्ट पर देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है ये 538 तक जाने की क्षमता रखता है। जैसे कि 538 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो ये 550 तक भी जा सकता है, पर 535 528 पहला आप टारगेट पकड़िए, फिर सेकंड टारगेट आप 540 का लेके चलिए। जैसे 540 क्लोज हो गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 550 तक होगा, और अगर हम लोग यही चीज़ मंथली चार्ट पर देखेंगे तो ये अराउंड 550 तक बता रहा है। सो लेट्स सी, हम इतना मेहनत करके आपके लिए ऐसे बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। So next call is by Tata Power. By Tata Power at 55, target 63.4 and the stop loss is 50। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं चार्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे चार्ट पर ये बता रहा है, डेली चार्ट हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट जो 50 डीएमए आता है अराउंड 60 के पास। अब जैसे कि ये 60 अगर छूता है और क्रॉस कर लिया तो ये सीधा नेक्स्ट टारगेट बना रहा है 63 63.4। और यही चीज़ हम लोग वीकली चार्ट पर भी देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है अराउंड 60 के पास। जैसे कि 60 क्रॉस कर लिया ये वीक एंड में, अगर से पहले अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो नेक्स्ट will be 63.4। if close above 65 then it will become to 68। ठीक है, सो अराउंड ये आप अगर ऐसा पकड़ के चल सकते हैं कि पूरा मंथ एंड 15 डेज में ये अराउंड 68 तक जा सकता है। सो फोर्थ कॉल इज टाटा कॉफ़ी। बाय टाटा कॉफ़ी एट 108 with a target of 132 and stop loss is 97। टाटा कॉफ़ी बाय किया जा सकता है 108 पे, टारगेट 132 है और स्टॉप लॉस 97। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं चार्ट, डेली चार्ट पर टाटा कॉफ़ी बता रहा है 50 डीएमए है 112 के पास, 112 50 के पास। अब जैसे कि
डेली बेसिस पे अगर 112 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये इजीली 120 टच कर लेगा। अब ये बहुत हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए क्योंकि ये काफ़ी 50 डीएमए के पास है, और यही चीज़ हम लोग देखेंगे मंथली वीकली चार्ट पर। तो 200 डीएमए आता है अराउंड 108। अब ये 2 बार इसने छू के ऊपर क्लोजिंग दी और हमें लग रहा है कि ये इजीली 120 टच कर लेगा और उसके नेक्स्ट वीक 120 के पास क्लोजिंग दे देगा। और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जैसे मंथ एंड के पास हमें दिखाई दे रहा है 132 तक जाने की क्षमता रखता है। तो काफ़ी बुलिश है ये स्टॉक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो हमारा नेक्स्ट कॉल है बाय टाटा स्टील एट 400 एट टारगेट इज 450 एंड द स्टॉप लॉस इज 385। टाटा स्टील को बाय किया जा सकता है अगर हम लोग देखेंगे चार्ट पर। अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन डेली चार्ट पर, ये ग्रीन लाइन के पास से बाउंस बैक ही कर रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है 400 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यहाँ से ये अप ट्रेंड स्लोली लेगा और ये इसका फर्स्ट 50 डीएमए इज 427, 50 डीएमए इज 427। so from there it will again try to touch the high of 443 and from there it will take another 460। अगर यही चीज़ हम लोग अगर वीकली चार्ट पर देखेंगे तो इस 50 डीएम में आता है वही चीज़ 427 के पास। अगर वीकली अगर क्लोजिंग दे दिया 428 के ऊपर तो इसके नेक्स्ट टारगेट बनकर आते हैं 480 के पास विच इज़ 475। अब ये इसे हो सकता है इसे थोड़ा टाइम लगे, 15 डेज अगर आप पकड़ोगे तो 10 वर्किंग डेज 10 डेज में अगर ये कुछ कैंडल स्टिक बनाकर हो सकता है 475 तक भी जा सकता है। मतलब आप पकड़ के सर मंथ एंड तक हो सकता है आपको 475 दिखाई दे। हमें ऐसा लग रहा है ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ 50 डीएमए के पास, नॉट 50, 100 डीएमए के पास ये थोड़ा कंसोलिडेट कर। सो हमारा नेक्स्ट कॉल है 6 कॉल TCS, buy TCS at 2340 target 2435 and the stop loss is 2300। सो चलिए चार्ट पर देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डेली चार्ट पर, अब ये 2390 के 91 के ऊपर जाने के बाद सीधा वो हमें काफ़ी बुलिश टेंस में चल रहा है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि 2435 के ऊपर भी टारगेट दे सकता है और ये इसका टारगेट आ रहा है 2450 के आसपास। आप पकड़ के चलिए कि 2450 मिल सकता है और ये काफ़ी ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है, 2500 तक भी जा सकता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है TCS। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीकली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आने। अब अगर मंथली चार्ट पर भी देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है और ये काफ़ी ऊपर बता रहा है मंथली चार्ट पर। खैर आप 2450 पकड़ के चलिए और उसे काफ़ी ऊपर 2500 तक के ऊपर के भी टारगेट आ सकते हैं। सो seventh call is buy SBI, buy SBI at 198 with a target of 230 and the stop loss is 185। SBI बाय किया जा सकता है 198 के पास, टारगेट 230, स्टॉप लॉस 185। चलिए देखते हैं चार्ट पर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है।
अब जैसा कि हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पर इसने बॉटम बनाया 192 के पास और यहाँ से ये अप ट्रेंड में आ चुका है। हमें ऐसा लग रहा है ये यहाँ से इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और इसके नियरेस्ट टारगेट बन के आ रहे हैं 222 के पास और फिर उसके बाद 230 तक चला जाएगा ये। तो SBI इज अ बाय विद अ टारगेट और डेली चार्ट पर ये बता रहा है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे ये वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें ये क्लियर बता रहा है कि इसने 50 DMA छुआ और यहाँ से वो टच करने के बाद ऊपर आ चुका है। 50 DMA आ रहा था इसका 193 के पास और इसने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो अभी ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ये 230 के टारगेट्स पहला छूने की कोशिश करेगा। और हमें मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लास्ट मंथ का जो हाई था 4231 उसके आसपास ये क्लोजिंग देगा। तो SBI आप लोग बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 230। ये 10 डेज का कॉल हो सकता है, 10 डेज में शायद ये टारगेट आ जाए। तो ये आप 2 वीक्स का कॉल लेके चलिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आपका लाइक हमारे हौसले बढ़ाता है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम यही कोशिश करते हैं कि जितना टेक्निकली आपको समझाया जाए ताकि आप समझ सकें और हमें लगता है कि इससे अच्छा बेहतरीन टेक्निकल आपको शायद ही कोई समझा सकता है। So next call is buy Tata Motors. Buy Tata Motors at 144 with a target of 169 and the stop loss is 130. अब टाटा मोटर्स बाय किया जा सकता है 144 के पास, 140 से 144 के आसपास आप बाय करिए टाटा मोटर्स। टारगेट 169 रहेगा और 130 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए देखते हैं चार्ट पर। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पर, अब इसने लास्ट 2 कैंडल पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाई है और अभी हमें ऐसा लगता है ये पहला टारगेट इसका 150 रहेगा और फिर ये 155 को छूने की कोशिश करेगा। जैसे कि 155 के जो वीक 5520 का हाई है वो पार कर लिया तो हमें ऐसा लगता है 160 टू 1 के पार डेली उस पे चला जाएगा। और यही चीज़ हम अगर वीकली कैंडल में देखेंगे तो ये हमें लग रहा है ये वीकली अगर क्लोजिंग 150 तो ये 160 के पार चला जाएगा, 160 के पास टारगेट बनेगा और ये 160 के पार अगर चला गया तो अगर मंथली अगर देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है 160 190। चलिए लेट्स सी देखते हैं ये कहाँ तक जाने की। 160 170 तो दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि 170 चला जाएगा पर इसके आगे भी जा सकता है। आप स्टॉप लॉस लेकर काम करिए, ठीक है। ये हमें ऐसा लग रहा है 160 के पास अगर 2-3 150 160 के आसपास अगर 2-3 दिन क्लोज अगर दे दिया तो ये 190 टू 200 तक 197 तक जा सकता है। ये हमें टेक्निकल बता रहा है, टेक्निकल बोल रहा है। हम खुद सरप्राइज है कि इतने बड़े टारगेट्स आने की क्षमता रख रहा है। सो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। First, I request you to take your own time, then see and understand the technical call. Please do like, subscribe, share my channel. I know surely you will like today's video. It will be very beneficial. सबसे पहले टाइम निकाल कर आप लोग इस वीडियो को देखें और समझिए टेक्निकल कॉल। इस बार अगर आप समझ आना है तो दोबारा देखें, इस वीडियो को पूरा देख दें ताकि आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना कर जाए। So the next call is buy Tata Motors DVR.
at 57, टारगेट इज 69 एंड द स्टॉप लॉस इज 52। टाटा मोटर्स डीवी अब बाय किया जा सकता है 57, टारगेट 69, 52 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए देखते हैं चार्ट डेली, वीकली और मंथली चार्ट पर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डेली चार्ट पर, ये हमें ऐसा लग रहा है जो कि 62 का जो हाई है वो जो 7 तारीख का जो हाई है वो तोड़ने की कोशिश करेगा 63 का जो हाई है, और जैसे कि वो तोड़ते साथ ही वो डेली चार्ट पर बता रहा है जैसे कि वो 63 को ज़रूर छुएगा। अब जैसा कि हम लोग वीकली चार्ट पर देखेंगे, ये बता रहा है, ये हमें अगला टारगेट दे रहा है 68.55, दैट 69 के पास हमें बता रहा है। सो हमें इसे 69 के लिए बाय किया जा सकता है, और हमें मंथली चार्ट पर भी यही बता रहा है 68 69 का टारगेट बता रहा है। तो आप क्लीन कट आप लेके चलिए इसे 69। वीकली चार्ट पर भी 69 आ रहा है और डेली वीकली चार्ट पर भी 69 आ रहा है, और मंथली चार्ट पर भी ये 69 बता रहा है। तो प्लीज़ आप इसे बाय किया जा सकता है 69 के टारगेट के लिए। सो अगला कॉल हमारा है बाय टाटा एलेक्सी। बाय टाटा एलेक्सी एट 1275, टारगेट इज 1468 एंड द स्टॉप लॉस इज 1174। टाटा एलेक्सी बाय किया जा सकता है 1275 के पास, टारगेट 1468 एंड स्टॉप लॉस इज 1174। चलिए देखते हैं चार्ट पर। जैसे कि हम लोग डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये काफ़ी बुलिश बता रहा है, काफ़ी बुलिश स्टेंस में चल रहा है, तो इसे बाय किया जा सकता है। और अगर हम लोग देखें कि मंथली चार्ट पर, ये हमें ऐसा लग रहा है मंथली चार्ट पर ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है 1490 का हाई मारेगा, ठीक है। जैसे कि ये मंथ एंड में ये और वीकली अगर देखोगे तो 1450 के पास जाने की क्षमता रखता है 1468, और ये मंथ एंड में 1490 तक ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। सो तो ये तो हमारे जो भी कॉल्स थे, हमारे वीकली कॉल्स, और ये जो मंथ एंड के कॉल्स है, कुछ अगर ऐसे कॉल्स है जो वीक में नहीं कंप्लीट हो गए तो वो मंथ एंड में ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, take care, trade well, trade safe, see you.